तो ये जो कंपनी है एक नए सेगमेंट में हम लोग को फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कंपनी की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, 1700 करोड़ के रिजर्व है जो कि पहले 900-1200 करोड़ के हुआ करते थे, मतलब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। कर्जा होना पाप नहीं होता है, 250 करोड़ के आसपास 225 करोड़ का कर्जा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी कर्जा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 180 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कर्जा होना पाप नहीं होता है, प्रोवाइडेड वो कर्जे का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, कंपनी को बड़ा बनाया जाए एंड उससे बड़ा मुनाफा कमाया जाए। तो ऐसा नहीं कि बस कर्जा लेते ही जा रहे और कंपनी घाटे में ही जा रही है, तो फिर भाई साहब आपका आज नहीं तो कल तो बैंड यहाँ पे बजने वाला है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपको यहाँ पे बताया कि बहुत सारे स्टेट में, बट इनका सबसे मेन कोर स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जहाँ से 32% के आसपास का बिजनेस चलते हुए देखने को मिल जाता है। झारखंड की भी अगर बात करें तो लगभग 19.5% का बिजनेस चलता है। ओडिशा की बात करें तो 9.8, हरियाणा की बात करें तो 8.8, तेलंगाना की बात करें तो 8.8। तो यहाँ से कमाई होते हुए देखने को मिल जाती है। तो बीच में मैंने जैसे एक वीडियो बना के भी आपको बताया था कि ऐसे कुछ स्टेट्स हैं हमारे देश में जहाँ पे डेवलपमेंट होना काफ़ी बाकी है। उसमें हम लोग को यूपी भी देखने को मिल जाता है, बिहार भी देखने को मिल जाता है, बट यूपी में अभी हम लोगों ने देखा है काफ़ी सारा डेवलपमेंट धीमे धीमे करके होते हुए देखने को मिल रहा है। सो वहाँ से जुड़े हुए भी जो कंपनीज अगर होंगी, कुछ लोगों को याद आया होगा इस प्रकार का मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आदित्य विजन नाम की भी एक कंपनी थी उसको भी कवर यहाँ पे किया था। कवर करने का अगेन कह रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, आपको बिजनेस ओरिएंटेड ये बातों को कवर करने का मकसद होता है। डिक्सन टेक को भी उसमें हम लोगों ने कवर किया था, बिकॉज डिक्सन टेक भी वहीं से निकली हुई कंपनी थी एंड बाद में यूपी जो समिट था वहाँ पे भी उन्होंने कहा था कि हम लोग वापस उत्तर प्रदेश में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निवेश करेंगे करके, कि जॉब क्रिएशन हो करके। तो इस प्रकार की चीज़ों के चलते इन कंपनीज को फायदा होता है। देन अगर हम लोग बात करें कस्टमर सेगमेंट, तो रोड की अगर बात करें, हाईवेज की बात करें, अभी बताओ कोई प्राइवेट या फिर इस प्रकार के रोड्स हम लोग को यूजुअली देखने को मिलते हैं क्या? नहीं। तो क्लाइंट कौन होंगे? बहुत सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ही इनके क्लाइंट्स होंगे। गवर्नमेंट की ओर से ही ज़्यादा पैसा आएगा 73%, बाकी 27% क्लाइंट कुछ प्राइवेट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बीच में हम लोगों ने देखा भी था दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड भी काम इस कंपनी को यहाँ पे मिला था। तो ये सरकारी प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये कंपनी काम करती है। अभी कुछ लोगों को सरकारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम वाली कंपनियाँ अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, आप इग्नोर कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। हर किसी का अपना अपना चॉइस, अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई रुचि है तो वो ज़रूर यहाँ पे जा सकता है। तो हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है। देन अगर आप देखोगे इनके जो कस्टमर भी है, कौन है? नाई। नाई मतलब बाल कटाने वाली की बात नहीं हो रही, NHA है, इसको शॉर्ट फॉर्म में नाई बोला जाता है। नेशनल हाईवे की अगर हम लोग बात करें तो इस सरकार से रिलेटेड ही हम लोग को इनके बड़े बड़े कस्टमर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट 65%, एंड बाकी 35% अदर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग ऑर्डर बुक भी देखें तो कंपनी का EPC से 51% की कमाई होती है। रेलवे में भी कंपनी योगदान देती है 12% एंड हाईवे में 37%। तो ये तो बदलते रह सकता है, जहाँ जहाँ से ऑर्डर आएंगे उस हिसाब से, बट कुल मिला के पैकेज क्या है कि कंपनी इंफ्रा वाली कंपनी है, बट अभी ग्रीन एनर्जी बिजनेस में भी कंपनी ने कदम यहाँ पे रखा है। सो आने वाले समय में हम यहाँ पे कह सकते हैं कुछ पोर्शन यहाँ पे ग्रीन एनर्जी का भी आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके ऊपर भी आप चाहो तो फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप आप चेकआउट कर सकते हैं, 7,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड भी, ये तो बनने के बाद तो सब कुछ ही अच्छा नजर यहाँ पे आ जाता है। पहले तो हम लोगों ने देखा था सिंगल डिजिट के आसपास देखने को मिल रहा था। फेस वैल्यू 10 का है, तो भविष्य में क्या पता बोनस स्प्लिट मिल जाए, बट ये थोड़ी ना हमारा कोई टारगेट होता है कि इस चीज़ के चलते शेयर को खरीदे करके। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर हम चेकआउट करते हैं तो ये अभी नंबर 6 पे अभी हम लोग को फिलहाल तो ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। कंपनी के P&L की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो काफ़ी शानदार P&L है। पहले कंपनी का 16 का EPS था, फिर ऑलमोस्ट 29, फिर वापस आप देख सकते हैं नीचे आया। क्यों आया? कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले होंगे, पैसा नहीं, रेवेन्यू नहीं आएगा तो भाई पैसा कहाँ से आएगा? गिर गया प्रॉफिट, 53 करोड़ का प्रॉफिट हो गया वापस 34 करोड़, फिर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हाथ लग गया तो वापस आप देख सकते हो 19 का EPS चला गया, 127 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट, फिर उसके बाद वापस जंप, फिर वापस जंप, मतलब लगातार कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए। छोटे कंपनी का यही प्रॉब्लम होता है, लगातार मिलते नहीं है। एंड अगर मिल गए तो आप देख सकते हैं क्या जंप है, देखिए 50, 60, 70, अभी 80 का EPS जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बिजनेस की समझ भी हम लोगों में होनी चाहिए। एंड सबसे खूबसूरत बात ये थी कि रिस्की कंपनी में हमेशा मैंने आप लोगों को एक बेसिक रूल सिखाया कि प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो प्रमोटर थोड़ा सीरियसली काम करेंगे, क्योंकि अगर कल शेयर 10, 12, 20, 30, 40, 50% जितना भी गिरेगा तो हर शेयर होल्डर को बुरा लगेगा, बट सबसे ज़्यादा बुरा प्रमोटर को ही लगता है, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो 74 to 5% प्रमोटर के पास है। FIs ज़्यादा जाने से इधर डर रहे हैं। DIs ने तो अच्छा माल खरीद के रखा हुआ है 12.5%, एंड पब्लिक की बात करें तो 11-11.25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल स्टोरी इतनी है दोस्तों। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड एक स्मॉल कैप वाली छोटी कंपनी है जो इंफ्रा में ही काम करती है, बट अभी ग्रीन एनर्जी में भी उन्होंने कदम यहाँ पे रखा हुआ है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। मैं रिपीटेशन बहुत करता हूँ, बट वापस एक बार करना चाहूँगा
कि स्टॉक को जो मैं कवर कर रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है भाई, कि वीडियोस देखकर कभी भी कोई स्टॉक खरीदना नहीं होता है। ऐसे तो देखा गया तो दिन के 4-5 वीडियोस आते हैं, तो क्या आप हर 4-5 रोज खरीदते जाओगे? तो देखा जाए तो साल में ही आप 1000-2000 शेयर खरीद के आ जाओगे। तो ऐसा नहीं करना, आपने पढ़ना है उन कंपनीज में। अगर आपको इस बिजनेस में ही इंटरेस्ट नहीं है, लिव इट। बट ये मन परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि अरे भाई 5 साल में भागा इसीलिए चलो मैं भी खरीद लेता, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको बिजनेस अच्छा लगता है देन गो फॉर इट, अगर आपको बिजनेस अच्छा नहीं लगता है तो आप लिव इट। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो।